गुड़िया की मम्मा और भाई अभी सोए हुए ही थे जब गुड़िया अपना गुल्लक तोड़ती है। 1, 2, 3 और ये हुए पूरे 50। इन पैसों से मैं 2 राखियाँ ले सकूंगी। मम्मा चिड़िया और गुड़िया का भाई कुकू भी जाग जाते हैं। गुड़िया बेटी, आपने अपना गुल्लक तोड़ लिया है? हाँ मम्मा, मैंने इसी दिन के लिए तो पैसे जमा किए थे। आज रक्षाबंधन का दिन है, मैं 2 राखियाँ लेने जा रही हूँ। 2 राखियाँ? मगर मैं तो 1 हूँ। मेरा मतलब आपका भाई तो मैं ही हूँ। फिर 2 क्यों? ये सीक्रेट है, ये मैं आपको शाम को बताऊंगी। फिर गुड़िया अपने पैसे लेकर घर से चली जाती है। कुकू भी घर से नदी की तरफ चला जाता है। कितना प्यार है बहन भाई में, इन्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। जग्गू पता है, मेरी बहन गुड़िया 2 राखियाँ लेने गई है। 2 राखियाँ? वो क्यों? तुम तो 1 हो, फिर 2 क्यों? मैंने पूछा था गुड़िया बहन से, मगर उसने कहा कि ये सीक्रेट है। क्या आपकी बहन भी आपको राखी बांधेगी? नहीं यार, मेरी कोई बहन नहीं है। ऐसे उदास होते हुए जग्गू वहाँ से घर चला जाता है। मम्मा, मेरे कोई राखी बांधने वाला नहीं है और कुकू की बहन 2 राखियाँ लेने गई है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। जग्गू बेटा, अगर तुम्हारी बहन होती तो वो भी तुम्हें राखी बांधती। मम्मा, अगर मेरे राखी नहीं बंधेगी तो कुकू भी नहीं बांधेगा। मैं गुड़िया की राखियाँ रास्ते से ही चुरा लूंगा। बहुत शैतान है तू, ध्यान से करना सब, कोई देख ना ले। फिर जग्गू घर से निकलता है और जंगल में राखियों की दुकान की तरफ जाता है। वो छुप कर बैठ जाता है। कबूतर अंकल, वो वाली 2 एक जैसी राखियाँ मुझे दें। वो महंगी हैं, 50 की हैं। ये ले अंकल, 50 रुपए, और मुझे वही 2 राखियाँ दे दें। गुड़िया कबूतर अंकल की दुकान से 2 राखियाँ लेकर घर वापस उड़ती है। जग्गू भी गुड़िया के पीछे पीछे छुपकर उड़ता है। थोड़ी दूर जाकर गुड़िया को प्यास लगती है और वो नदी पर पानी पीने के लिए रुकती है। गुड़िया अपनी राखियाँ एक पेड़ के नीचे रखकर पानी पीने जाती है। पीछे से जग्गू चुपके से दोनों राखियाँ उठाकर भाग जाता है और राखियाँ एक बेरी के पेड़ पर फेंककर वो घर चला जाता है। मेरी राखियाँ कौन चुरा कर ले गया? मैंने बहुत मुश्किल से पैसे जमा किए थे, अब मैं क्या करूँगी? ऐसे रोते हुए गुड़िया घर चली जाती है। मम्मा, मैंने कर दिखाया। मैंने गुड़िया की दोनों राखियाँ चुराकर बेरी के पेड़ पर फेंक दी हैं। अब तो तुम्हारे दिल को ठंड पड़ गई ना? अब कुकू भी राखी नहीं बांधेगा। हाँ मम्मा, मेरे राखी नहीं बंधेगी तो कुकू भी क्यों? मम्मा, कोई चुरा कर ले गया। मैं अपनी राखियाँ नदी के किनारे रखकर पानी पीने गई तो कोई चोर मेरी दोनों राखियाँ चुरा कर ले गया। अब चुप कर जाओ बेटी, मेरे पास तो और पैसे भी नहीं है। जो थे वो कुकू ले गया है आपके लिए गिफ्ट लेने। मम्मा, भाई मेरे लिए गिफ्ट लेने गए हैं और मैं अपने भाई को राखी नहीं बांध सकूंगी। कितनी बुरी हूँ मैं। मेरी बेटी, इसमें तुम्हारा क्या दोष? कोई चुरा कर जो ले गया है आपकी राखियाँ। मम्मा, मैं अभी आती हूँ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। गुड़िया फिर से घर से निकलती है। मैं अपनी दोस्त से कुछ पैसे उधार लेकर फिर से राखियाँ खरीद लेती हूँ। रास्ते में जाते हुए गुड़िया ऐसे सोच रही थी। जंगल की दूसरी तरफ गुड़िया को एक बेरी के पेड़ पर कुछ नजर आता है। गुड़िया वहाँ रुकती है। अरे, ये राखियाँ तो मेरी हैं। ये यहाँ कैसे पहुँच गई? बहुत कांटे हैं, मैं इन्हें कैसे निकालूं? फिर गुड़िया आहिस्ता आहिस्ता बेरी के पेड़ की शाखाओं को हटाते हुए राखियों तक पहुंच जाती है। उसका शरीर कांटों से भर चुका था, मगर उसने बहुत मुश्किल से अपनी राखियां कांटों से निकाल ली थीं। वो बहुत खुश थी। मिल गई, मुझे मेरी राखियां मिल गईं। गुड़िया जल्दी से घर वापस जाती है। गुड़िया बेटी, ये आपके शरीर से खून कैसे निकल रहा है? मम्मा, ये देखें, मेरी दोनों राखियाँ मिल गईं। किसी बुरे पक्षी ने मेरी दोनों राखियाँ चुरा कर बेरी के पेड़ पर फेंक दी थी। मैंने ढूंढ ली अपनी राखियाँ, मगर उतारते हुए कुछ कांटे चुभ गए।
मेरी खातिर मेरी बहन को कितना दुख सहना पड़ा। शाम हो जाती है। कुकू भी अपनी बहन के लिए गिफ्ट ले आया था। मम्मा चले? कहाँ बेटी? कुकू को राखी बांधने। मगर कहाँ बेटी? कुकू तो आपके पास है। मम्मा मैं एक राखी किसी और के लिए लाई थी, प्लीज आप और भाई मेरे साथ चलें। फिर गुड़िया अपने भाई और मम्मा को साथ लेकर घर से निकलती है। गुड़िया अपनी मम्मा और भाई को गौरी कवि के घर ले जाती है। आप सभी यहाँ? मम्मा लगता है गुड़िया को पता चल गया है कि उसकी राखियाँ मैंने चुराई थी। अब मैं समझी गुड़िया बेटी आपका सीक्रेट। आप एक राखी जग्गू के लिए लाई थी ना? हाँ मम्मा, जग्गू भाई की बहन नहीं है। जग्गू भाई ये देखें, मैं आपके लिए राखी लाई हूँ। मैं आपकी बहन हूँ, अपना पंख मेरी तरफ करें। ये सुनकर जग्गू रोने लग जाता है और आहिस्ता से अपना पंख गुड़िया की तरफ बढ़ाता है। गुड़िया पहले जग्गू के और फिर कुकू के राखी बांधती है। गुड़िया बेटी, ये आपके शरीर से खून कैसे निकला? गौरी बहन, किसी चोर ने गुड़िया की राखियाँ चुराकर बेरी के पेड़ पर फेंक दी थी। उन्हें उतारते हुए गुड़िया घायल हुई है। गुड़िया बहन, आपका गिफ्ट तो मैं घर ही भूल आया हूँ, मगर मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है गुड़िया बहन। हाँ, मगर मैं आपसे एक वादा करता हूँ। क्या जग्गू भाई? आज के बाद मैं एक अच्छा और सच्चा पक्षी बन जाऊंगा। मैंने ही आपकी राखियाँ चुराई थी, इसलिए कि मैं जलता था कि आप कुकू को राखी बांधोगी और मेरी कोई बहन नहीं है। ये सुनकर मम्मा चिड़िया, कुकू और गुड़िया बहुत हैरान होते हैं। ये मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है कि आज से मेरा जग्गू भाई एक अच्छा पक्षी बन जाएगा। फिर वो सब हंसने लगते हैं। अपनी माँ के मर जाने के बाद चिड़िया के दोनों बच्चों ने जीना सीख लिया था। उन्हें पता था कि जिंदा रहने के लिए उन्हें बाहर भी जाना होगा, भोजन ढूंढना होगा और अब उन्हें चिंता थी अपने लिए एक सुरक्षित घर की, क्योंकि उनका पुराना घर टूट चुका था। कुकू भैया, बारिशों से पहले पहले हमें अपने लिए घर बना लेना चाहिए। हाँ गुड़िया बहन, चले हम घने जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं घर बनाने के लिए। फिर वो बहन भाई घने जंगल की तरफ चले जाते हैं। वो उड़ते हुए जा रहे थे कि कुकू को एक सूखे हुए पेड़ में खोखर नजर आती है। वो दोनों बहन भाई वहाँ रुकते हैं। गुड़िया बहन, माँ बताया करती थी कि कुछ पक्षी पेड़ों के खोखर में भी रहते हैं। क्यों ना हम दोनों यहाँ इसी पेड़ की खोखर में रह लें, ये हमें बारिश से सुरक्षित रखेगी और यहाँ गर्म हवा या फिर सर्दियों में ठंडी हवा भी नहीं लगेगी। वो दोनों बहन भाई बैठे ऐसे बातें कर रहे थे कि वहाँ कौवा आ जाता है। ये छेद रहने के लिए अच्छा है, मैं इसी पेड़ के छेद में अपना घर बना लेता हूँ। गुड़िया और कुकू कौवे की बात सुन लेते हैं। मगर कौवे अंकल, हम पहले यहाँ आए हैं, इस छेद को हम अपना घर बनाने वाले हैं। ये सुनकर कौवा हंसने लग जाता है। कमजोर चिड़िया के बच्चों, भाग जाओ यहाँ से। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पहले हम आए हैं। भाई, क्या भूल गए आप? मम्मा कहती थी कि ऐसे बुरे पक्षियों के मुंह नहीं लगते। हम उस सामने वाले पेड़ पर अपना घोंसला बना लेते हैं। ऐसे वो दोनों बच्चे वहाँ से उड़ जाते हैं। भाई, मैं सूखे तिनके लाती हूँ और आप कुछ छोटी लकड़ियाँ। हम दोनों बहन भाई रात होने से पहले पहले अपने लिए घोंसला बना लेंगे। डर गए छोटे बच्चे, बहुत शक्तिशाली हूँ मैं। पेट तो भरा हुआ है, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। ऐसे कहते हुए कौवा पेड़ की खोखर के अंदर चला जाता है और सो जाता है। गुड़िया सूखे तिनके लाती है और फिर सूखा हुआ घास। वो दोनों बहन भाई सारा दिन काम करते हैं और शाम से पहले पहले अपने लिए एक सुरक्षित घोंसला बना लेते हैं। कुकू भैया, आप थके होंगे, मैं आपके लिए दाना ढूंढ कर लाती हूँ। नहीं गुड़िया बहन, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। वो दोनों बहन भाई दाना लेने जंगल की तरफ चले जाते हैं। घने जंगल में पेड़ के पास
उन्हें कुछ दाने चावलों के मिल जाते हैं और कुकू को एक मीठा फल भी मिल जाता है। आसमान पर बादल तो सुबह से ही थे, बारिश भी शुरू हो जाती है। गुड़िया जल्दी करें, हमें जल्दी से अपने घोंसले में जाना होगा। हाँ भाई जल्दी करें, मम्मा कहती थी कि ऐसी बारिश में उड़ना ठीक नहीं होता। वो दोनों बहन भाई सुरक्षित उड़ते हुए अपने घोंसले तक पहुंच जाते हैं। अब उनके पास घर भी था और खाना भी, अब उन्हें कोई चिंता ना थी। कौवा सोया हुआ खर्राटे ले रहा था। ये गंद कैसी है? कौन है मेरे घर में? कौन है? मैं अभी देखता हूँ। नाग जो लंबे समय से उस छेद में रह रहा था वो भी लौट आता है। कौवे को अपने घर में देखकर नाग गुस्से में आ जाता है। कौवे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आकर सोने की? उठो। आवाज सुनकर कौवा डरते हुए उठ जाता है। क्या नाग जी, ये आपका घर है क्या? मैं समझा यहाँ कोई नहीं रहता। भागो यहाँ से, तुम शुक्र करो मेरा पेट भरा हुआ है, वरना अब तक मैं तुम्हें खा गया होता। कौवा डरते हुए वहाँ से निकल जाता है। वो बारिश में भीग रहा था। वो एक सूखे हुए पेड़ की शाख पर बैठा हुआ कांप रहा था। कुकू और गुड़िया कौवे को ऐसे कांपते हुए देखकर हंसने लग जाते हैं। कौवे अंकल, हमें पता है आपको सजा मिल चुकी है। आप यहाँ आ जाएं हमारे पास, यहाँ बहुत मजा है। फिर कौवा शर्मिंदा होते हुए कुकू और गुड़िया के पास आ जाता है। मुझे माफ कर दो बच्चों, मैं भूल गया था कि इस जंगल में मुझसे ज्यादा ताकतवर भी कोई है। अंकल आप ये दाना खा लें, क्योंकि आप हमारी मम्मा के पुराने दोस्त हैं। फिर कौवा शर्मिंदा होते हुए दाना खाता है और रात वहीं गुजारता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी दूसरे को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। क्या पता हमारे मुश्किल समय में वो कमज़ोर ही हमारे काम आ जाए।